बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास ऑफ C++। हमारा आज का मौजू वही प्रैक्टिकल्स हम कर रहे हैं फंक्शंस के, और आज हम बाई रेफरेंस वाला फंक्शन का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। टैब की स्क्रीन आपके साथ शेयर्ड है। लेट्स क्रिएट अ न्यू सोर्स फाइल फ्रॉम न्यू बटन फ्रॉम द टूल बार। यहाँ पर मैं मेरे रिमार्क्स देने जा रहा हूँ कि दिस प्रोग्राम uses function call by reference। so इसमें इसके ऊपर वाले हिस्से से तो आप अब फेमिलियर हो गए हैं। so हम इसको कॉपी पेस्ट करने के बजाय मैं इसको शुरू से टाइप कर रहा हूं ताकि आप सब खुद भी कर सकें। यहां पर मैं रिमार्क्स देता हूं, here goes the prototype of our function। हमारा जो फंक्शन होगा उसका मैं प्रोटोटाइप यहाँ पे लिखूंगा। यहाँ हम अब की बार इंटीजर टाइप का एक फंक्शन है जिसका नाम है स्केयर, वो हम दे रहे हैं और इसमें इंटीजर ही बाई रेफरेंस पास करेंगे। तो ये इसका प्रोटोटाइप आ गया। इसमें आप देखें मैंने बाई रेफरेंस के लिए पॉइंटर पास किया है, तो इसमें जो हमारी वैल्यू जाएगी अब वो बाई रेफरेंस ही जाएगी। तो इसमें हमारा मेन फंक्शन अब आ जाता है। तो मेन फंक्शन में मैं अभी इसका खाली स्केलेटन बना देता हूं। पहले हम नीचे जाके फंक्शन को डिफाइन करेंगे। इसलिए इसका अभी खाली मैं स्ट्रक्चर बना के नीचे जा रहा हूं, मेन फंक्शन की बॉडी से नीचे। यहां पर मैं रिमार्क्स दे देता हूं, here our function will be defined। यहां हमारे फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए फंक्शन का नाम वही है इंट SQUARE स्केयर, और इसमें अब आ जाएगा इंट स्टार n, ये हमारा पैरामीटर आ जाएगा। और यहां पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये स्टार n है इसको हम बेसिकली बजाय इसके कि इसको हम रिटर्न करें, हम ये करेंगे कि स्टार n इज इक्वल टू स्टार n स्टार स्टार n, ये बेसिकली हम करेंगे इसके साथ। और इसी वेरिएबल में यानी चेंजेस आएंगी। यहां मैं लिख भी देता हूं, दी चेंजेस शैल बी मेड इन दी ओरिजिनल वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर ही चेंजेस आएंगी जिसको हमने इसमें पास करना है। अब इसका जो रिटर्न टाइप है वो इंट है, तो हम इसको इंट की बजाय वॉइड कर देते हैं। तो ये वॉइड आ जाएगा और यहाँ पर भी वॉइड आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमें कुछ रिटर्न नहीं करवाना और एक्चुअल वेरिएबल में ही हमने वैल्यूज को चेंज करना है। तो ये आप देखें कि हमारा ये जो पॉइंटर है इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करके तो हम इसी में चेंज कर रहे हैं और कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं। लिहाजा अब हम इसको पहले सेव के बटन से सेव कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा ऑनलाइन प्रैक्टिकल फंक्शंस कॉल बाय रेफरेंस। ये बाय रेफरेंस वाली हमारी फाइल है। तो इसमें हम एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके पहले इसको कंपाइल करते हैं। तो आप देखें नीचे कंपाइलेशन लॉग में हमारे पास 0 एरर्स हैं, 0 वार्निंग्स हैं। तो अगर कोई इसमें गलती होती या गड़बड़ होती तो हमें यहाँ पे नोटिफाई हो जाता। तो अब अभी तो ये कंपाइल हुआ है बगैर उसके, हमने मेन फंक्शन में अभी इसको कोई कॉल नहीं किया। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि एक इंटीजर वेरिएबल जो है वो i ले लेते हैं और सी आउट करवाते हैं एंटर एन इंटीजर। यूजर से एक इंटीजर इनपुट करवा लेते हैं जिसको हमने स्केयर करना है। cn करके इसको इनपुट करवा लेते हैं और ये i को हम इनपुट करवा लेंगे। अब सी आउट यहां पर मैं लिख भी देता हूं रिमार्क्स में, here the variable shall be passed by reference to the function। हमारा जो फंक्शन होगा उसको बाय रेफरेंस हम अपना वेरिएबल पास करेंगे और यहाँ हम फंक्शन को कॉल भी कर रहे हैं। तो हम SQUARE स्केयर इस फंक्शन का नाम है।
इसमें हम एंड ऑपरेटर के साथ आई को पास करेंगे। ये देखें, एंड ऑपरेटर के साथ क्यों पास किया? दिस इज कॉल्ड बाय रेफरेंस। एंड से मुराद है एड्रेस। सो हम जो हमारा वेरिएबल आई होगा इसको बाय रेफरेंस पास कर देंगे। अब नीचे सी आउट की कमांड देकर हम दी स्केयर इज, हमारा स्केयर जो है वो फिर यहाँ पे हम आई को ही दोबारा प्रिंट करवा देंगे। अब देखें, बुनियादी तौर पे हमारा जो स्केयर है वो स्केयर फंक्शन ने कैलकुलेट किया, और हम यहाँ पे आई क्यों प्रिंट करवा रहे हैं? आई हम इसलिए प्रिंट करवा रहे हैं कि जो स्केयर था, स्केयर कैलकुलेट करने वाले फंक्शन में स्केयर वाला जो इंटीजर था वो बाय रेफरेंस गया, और जो उसमें तब्दीलियां हुई वो असल वेरिएबल के अंदर हुई। लिहाजा अब जो मुरब्बा उसने निकाला है या स्केयर निकाला है वो इसी आई वेरिएबल में इसकी कीमत पड़ी है, इसीलिए हम आई को इसके जवाब के तौर पे प्रिंट करवा रहे हैं। लिहाजा अब हम इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद फिर दोबारा हम एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके इसको कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। अब भी देखें कि इसमें कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। अब हम इसको एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके रन करते हैं, और रन करने से मैं आपको इसकी आउटपुट विंडो भी शेयर कर देता हूँ स्क्रीन शेयरिंग में। ये इसकी आउटपुट विंडो शेयर हो गई। अब आप देखें कि बुनियादी तौर पे वो हमसे एक इंटीजर मांग रहा है, हम यहाँ पे 6 दे देते हैं। 6 का आंसर 36 आना चाहिए। तो देखें, हमारी वैल्यू जो थी वो भी आई में थी, और जब वो कॉल हुआ तो आई को ही हमने बाई रेफरेंस पास किया, और फिर आई को ही हम स्केयर के तौर पे प्रिंट करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब हमने आई को बाय रेफरेंस पास किया स्केयर कैलकुलेटिंग फंक्शन में, उस वक्त वो जो स्केयर कैलकुलेटिंग फंक्शन था उसमें चूंकि उसने कोई वैल्यू तो रिटर्न नहीं करनी थी, और उसमें जो वैल्यू पास हुई थी पैरामीटर्स में वो बाय रेफरेंस पास हुई थी। अब उसमें जो तब्दीलियां हुई हैं वो असल में जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल आई था उसी के अंदर तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। तो उसने 6 को 6 से मल्टीप्लाई करके जो जवाब था वो आई में ही रख दिया। इसीलिए हमने सी आउट की कमांड में जो था वो आई ही स्क्रीन पर प्रिंट करवाया है, और इसके नतीजे में हमारी जो असल वैल्यू थी वही चेंज हुई, और उसी में स्केयर आ गया जो कि 36 आपको शो हो रहा है। अब मैं इसको एक बार क्लोज करता हूं, और मैं एक बार इसको दोबारा रन करता हूं किसी और इंटीजर में। मिसाल के तौर पे मैं -9 इसमें देता हूं, तो इसका जो स्केयर है वो आप देखें कि 81 इसके अंदर आ गया। तो देख लेते हैं कि क्या ये स्क्रीन शेयर भी हो रही है। यस, इस स्क्रीन हमारी आउटपुट स्क्रीन आपको शेयर हो रही है। इसमें आप देखें कि 9 का -9 का स्केयर उसने 81, और जो असल वेरिएबल था उसके अंदर ही जो वैल्यू थी वो तब्दील की गई। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ आउटपुट विंडो में। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है डियर स्टूडेंट्स, ये है कॉल बाई रेफरेंस वाला, और इसमें आपने देख लिया कि कैसे बाई रेफरेंस हम वेरिएबल को पास करते हैं, और वो कैसे जो था असल जो हमारा वेरिएबल है उसमें वो तब्दीलियां ले आता है, और फिर हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो फंक्शन का प्रैक्टिकल था बाय रेफरेंस, उसमें से तो आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फंक्शंस के जरिए फैक्टोरियल कैलकुलेट करने वाला जो प्रोग्राम है उसको हम इंशाल्लाह यहाँ पर उसका भी प्रैक्टिकल करेंगे। फैक्टोरियल फंक्शन के जरिए कैसे कैलकुलेट करना है ये भी मैं आपको इंशाल्लाह ये जो प्रैक्टिकल वाला हमारा डेव सी वाला है इसी में मैं आपको करवाऊंगा फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम यूजिंग फंक्शंस। तो इंशाल्लाह उस प्रोग्राम के साथ नेक्स्ट टाइम हम हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।